मेरी एज 23 है। मैं फिफ्थ सेमेस्टर यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, पाकिस्तान लाहौर में। रिसेंटली जो है ना वो वाला साहब से मेरी डिस्कशन हुई, तो वो मतलब ये कह लें कि उस एज में पहुंच गए हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं यार, अब प्रैक्टिकल फील्ड में आना चाहिए आपको। तो ऑन एंड ऑफ जो है वो मेरे मामू के साथ मेरी डिस्कशन चल रही थी अल्नाफे पे। तो डेवऑप्स जो है वो मैंने डिसाइड किया था कि मैं डेवऑप्स करूँगा। तो यूनिवर्सिटी से उसके लिए मैंने मतलब ये जी कौन सी यूनिवर्सिटी है? सर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ प्राइवेट। एशिया, ये क्या है, लाहौर में? जी सर, लाहौर में, कैंट में। अच्छा। अच्छा ठीक है, सही जी है। बीएससी कर रहे हो जी। तुम? या बीएस? बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बीएस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा ठीक जी। है। तो सर, ये डेवऑप्स जो है वो मैं मतलब सोचा था, मुझे ऑब्वियसली पता तो नहीं था डेवऑप्स का। मैंने एक दो टीचर से भी डिस्कस किया। मजे की बात ये कि उन्हें भी नहीं पता था डेवऑप्स की फील्ड का और ये सारी चीज़ों का ना। टीचर तो सॉफ्टवेयर ये चीज़ें सॉफ्टवेयर मैंने डेवलपमेंट तुमको पढ़ा रहे हैं और उनको टीचर नहीं पता कि डेवऑप्स क्या नहीं चीज़? पता। बिल्कुल आई ऐसे। एम नॉट सरप्राइज। ठीक है। सही। तो सर ये मैंने फिर ना मतलब यही है कि मुझे इसका इंटरेस्ट मतलब जब मुझे पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है, तो मैं थोड़ा डर रहा था कि मैं इसको करूँ ना करूँ किस तरह। तो फिर मैंने वही इस्तिखारा किया, अल्लाह से मतलब वही नमाज पढ़ी और दुआ की इस्तिखारे की। तो उसके बाद जो है ना वो मतलब आपकी एआई ऑप्स की जो वीडियो है वो ऑब्वियसली सामने आई और वो सारी चीज़ें देखना शुरू की। तो अब आपकी सारी ये डिस्कशन सुन के ये इरादा किया कि एआई ऑप्स जो है वो पढूं, क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज है। अभी तक तुमने दरअसल कितने ये मेरा बेसिक सवाल। कितने पैसे दे दिए? कितने साल लगे? ये 2.5 साल हो गए ना तुमको यूनिवर्सिटी? जी जी। तो 2.5 ईयर्स तुमने लगा लिए, टोटल कितनी फीस दे चुके हो उसमें, सब खर्चा सर वर्चा? ये तकरीबन 6 मंथ्स का एक होता है, उसमें 1,08,000 जो है वो सेमेस्टर की फीस है। तो 6,24,000 के करीब। 6 8 48, 6 लाख, 6.5 लाख तुम दे चुके हो। तकरीबन। देखिए प्रिसाइसली ये बनते हैं, ठीक है ना? जी तो जी 648,000 रुपीज तुम दे चुके हो, ठीक है ना? तुमने 2.5 साल में जी और जी। तुम्हारी टीचरों को ये नहीं पता कि डेवऑप्स क्या चीज है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसे बिल्कुल ही। वही है, इट्स डेवऑप्स। इट्स जी नॉट जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनीमोर। तुम्हारी टीचरों को मैं लाजमी बता दूं, उनको CI/CD का भी नहीं पता, सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्यूबरनेटिस का भी नहीं पता, उनको डेव सेकऑप्स का भी नहीं पता। जब डेवऑप्स का डेव सेकऑप्स तो दूर की बात है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का भी नहीं पता हम्म। उनको। GRC का भी नहीं मालूम उनको। जो है ना, अजोर AWS क्या चीज़ है, बोलेंगे अजोर। अजोर यार, पता नहीं, मैं कभी मिला नहीं उससे। मैं ठीक है ना, कौन है ये, बंदा है बंदी है नहीं पता। ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम इज के ये तुम्हारे साथ नहीं है। ये यहाँ कनाडा में भी है, ये यहाँ UK में भी है, USA में, हम्म। सब जगह है। और ये मैंने बहुत दफा सबको दिखाया है, बताया है। और ये हार्वर्ड की रिसर्च है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? एंड दिस इज द कोर रियलिटी। लेकिन वो रियलिटी जो ना लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते कि यार नहीं नहीं, बस मैं जो है ना, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। इट डजेंट मैटर टू मी, ठीक है ना? तुम जो है ना, जी। मतलब कि अलग बात कर रहे हो ना। तुम चाहे MIT से पढ़ो, मैं जब स्टैनफोर्ड गया तो उन्होंने कहा, पहले दिन मुझसे कहा कि भाई वी जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, स्टडीइंग हियर विल हम्म। नॉट गारंटी यू अ जॉब। सका, यहाँ पढ़ने से गारंटी नहीं होगी जॉब। सही। बट लकीली एवरी वन ऑफ यू हैज अ जॉब, ठीक है? हम्म। वो कहना है भाई सबके पास जॉब है, अच्छी बात है यहाँ सब, हाँ। बट उसने कहा हियर यू कैन डू नेटवर्किंग टू फर्दर प्रोग्रेस, ठीक है? सो दिस इज द सही प्रॉब्लम। सही। तुम ऑक्सफोर्ड से पढ़ो, कैम्ब्रिज से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको हम्म। नहीं मालूम कि क्या पढ़ाना है। उसका एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है, ये 6 रीजन वाई हायर एजुकेशन नीड्स टू बी डिसरप्टेड। ये इसलिए तो हम डिसरप्शन कर रहे हैं। 2018 से मैं जो काम कर रहा हूँ, 2008 से मैंने प्लानिंग शुरू की थी। दिस वाज द रीजन, हम्म। ठीक है ना? सही। ये हार्वर्ड HBR एक बहुत बड़ा इदारा है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। आप इस पे जाएं, ठीक है ना? और हम्म। यहाँ पर लिखें तो आपको सब नजर आएगा। हाउ टू एड्रेस रेज्यूमे गैप एंड स्विचिंग कैरियर्स, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर, और अच्छा अच्छा लिखते रहते हैं लोग, ठीक है ना? तो यहाँ जी। इन्होंने बताया है कि एम्प्लॉयज नीड स्किल्स, नॉट जस्ट नॉलेज और टाइटल्स। तो तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, जो तुमसे अभी तक ये ले चुकी है 6.5 लाख, और अभी बाकी कितने सेमेस्टर रहते हैं तुम्हारे पास? सर फिफ्थ अभी कर रहा हूँ और आगे 8 सेमेस्टर होते हैं इसके। तीन 8, तीन रहते। 3 और रहते हैं। तो यानी कि अगर तुम 1 लाख भी दे रहे हो, 8 लाख,
और 8 8 तो समझो कि तुम्हारे 9 लाख की 64। डिग्री हो, ठीक है ना, आने पीने का खाने पीने का खर्चा जी। वर्चा काम लो के तुम 10 लाख तक पहुंच गए हो। 10 लाख तुमने 4 साल लगाने हैं, 3 से 4 साल, 4 साल लगाने हैं। हम्म। 4 साल में तुम 10 लाख रुपए लगाओगे, ठीक है ना, सब काम करोगे। उसके बावजूद जब तुम हम्म। निकलोगे, जब तुम्हारे टीचरों को ये नहीं पता, तो फिर क्या फायदा होगा? देखो, स्टूडेंट्स वांट्स जॉब्स, नॉट जस्ट नॉलेज ऑफ टाइटल। तुम क्यों पढ़ने गए? तुम्हें क्यों भेजा था? जॉब के लिए ना। सर ऑब्वियस, बिल्कुल जॉब के लिए। दिस इज द प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स आर पेइंग मोर एंड मोर टू गेट लेस एंड लेस। दिस इज अनदर प्रॉब्लम, ठीक है ना। ऐसी सर। स्टूडेंट्स हैव अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन। तुम लोग की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तुम कहते हो यार, ये जो तुमने नाम लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, ठीक है ना, लाहौर, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, यही है तुम्हारी। बिल्कुल यही। क्या फायदा है इसका पढ़ने का? ठीक है ना, जब तुम्हें जॉब ही नहीं मिल रही, ठीक है ना, तो फायदा सर क्या हुआ उसको? एग्जैक्टली इसी वजह से मैं इसी वजह से मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। देखो तुम जो सर मैं मेन इसको मेरा। कहूंगा, ये मिडिल टेयर में आती है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी मिडिल टेयर की यूनिवर्सिटी है। जी जी। अपर टेयर में तो 1 करोड़ तक चली जाती है लम्स और जीआई के, तुम्हें पता है, हम्म। राइट? बिल्कुल सो जी सर। भाई अपना टाइम बचाओ, ठीक है ना, और वो पैसे जो है ना। ये मैं आपसे यही बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आप कंप्लीट कैंडली और सीन ये है कि मैंने वाला साहब से डिस्कस किया, तो वो ये उन्होंने यही कहा कि यार अगर एआई ऑप्स का मैंने डिस्कस किया वाला साहब से, तो उन्होंने कहा कि अगर तो आपने अगर इसके बाद भी कोर्सेज वगैरह करने हैं तो मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ, और अगर ये आखिरी कोर्स है और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन हो जाना है और आपने जॉब वाला काम शुरू, तो फिर मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करूंगा। फिर मैंने इनको ये मतलब ये ऑब्वियसली आपकी वीडियोस वगैरह दिखाई। वो अभी रिसेंटली इत्तेकाफ बैठे हुए हैं, तो अभी भी मेरी उनसे बात होके मैं घर आया हूँ, तो मैंने आपसे बात करना शुरू की है। देखो, बहुत बड़ा तो डिसीजन है, सीन तुम ये ना ऑलमोस्ट इन्हीं फिनिश, बिल्कुल बिल्कुल तुम 5 सेमेस्टर खत्म कर चुके हो, बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर सर, तुमने, मैं ये इसको मतलब इसको डिसकंटिन्यू नहीं करूंगा। इसको ये पीस ऑफ पेपर के लिए जो है ना, वो मैं इसको चलाऊंगा। हाँ, एआई ऑप्स जो है ना, वो सिंपल मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन होने के लिए जो एक्चुअल मनी मेकिंग है ना, वो सर मैं ये एआई ऑप्स से यहीं से करूंगा देखो, इंशाल्लाह। ये जो तुम्हारा इशू है ना, ये इंडिया पाकिस्तान सबकी ये स्टोरी है, ठीक है ना। हम्म। इंडिया में जॉबलेसनेस जो है ना, मोर देन 50% है अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स। इफ यू लोग, पाकिस्तान में भी इसी तरीके से है। द हम्म। प्रॉब्लम इसके, जो लोग पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है आके जॉब कर लेंगे। मेरे घर में ब्रिजल आ गई काम करना, ब्रिजल खातून आती हैं काम करने के लिए इंडिया से, हम्म। हिंदू हैं ये। तो इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ आएंगी, जॉब हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, ठीक है ना। कॉलेज में पढ़ $17,000, पता नहीं 16-17 हज़ार कैनेडियन डॉलर जमा कराया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। कुछ भी हम्म। नहीं, $17,000 जमा कराए, ठीक है ना। शी couldn't फाइंड अ जॉब। वहां पर टाटा कंसल्टेंसी हम्म। में काम करती थी। टाटा कंसल्टेंसी एक बड़ा नाम है, यहाँ पर आई तो जी जी। द प्रॉब्लम इज के वेस्ट के अंदर काम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है, डिफरेंट जॉब्स है, डिफरेंट नौयत है। ये अभी भी समझ नहीं आता लोगों को। जब लोग बहुत ज्यादा ठोकर खाते हैं, धक्के खाते हैं, और जब आने का टाइम बिल्कुल करीब हो जाता है ना, फिर बोलते हैं यार अब क्या करूंगा, अब तो बहुत मसला हो गया। हम्म। फिर वो कहते हैं अब भागो जल्दी से कुछ करो। लेकिन जी। जो अब सुन लेते हैं, काम कर लेते हैं उसके ऊपर, उनका काम हो जाता है। दिस इज जी, द, बस यही मैं तुम्हें यही ये मैंने मशवरा पूछना है दूंगा, कि मेरा मशवरा सिर्फ है एआई तुमको। ऑप्स सर एक काइंडली अगर एक सवाल काइंडली ये सुन लें। एआई ऑप्स जो है वो मैं अगर इसके साथ शुरू करता हूँ, तो अगर मैं डेली के कितने आवर्स इसे दूं, तो मैं शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इसे कंप्लीट करके जॉब सिक्योर कर सकता हूँ? पहली चीज। दूसरी जो है ना, वो ये है कि मेरे ना मिड टर्म एग्जाम्स है राइट आफ्टर ईद। तो मैं कह रहा था कि 22 अप्रैल से मैं इसको कंटिन्यू करूँ, इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन करवा दूं, लेकिन जो डिस्काउंट ऑफर है वो वैलिड है 9 अप्रैल तक ना। वो तो देखो, तो देखो डिस्काउंट का तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है, वो सीएफओ के हाथ में है। वो जब उस नहीं टाइम, सर, मैं थोड़ा सा इंटरवीन करना चाह रहा हूँ। ये अभी फीस जमा करा लें और एक्सेस जो है वो बाद में ले लें एग्जाम के बाद। ठीक है, वो ठीक ठीक है, है, ये वी कैन ठीक है। अलाउ, वी ओके कैन ओके अलाउ ओके, दैट। ठीक हो गया। हाँ, वो कोई ऐसी इशू नहीं है। मैं ओके, तुमको डन डन। देखो भाई, मैं तुमको ये बता सकता हूँ, मेरे पास इतना राइट नहीं है किसको क्या डिस्काउंट की देना, क्या नहीं देना। जो यहाँ पर तौकीर साहब बैठे हुए हैं ना, जी ये जी। अपकमिंग हमारे डायरेक्टर ऑफ सेल्स हैं, इनको ज़्यादा पता है। साद अस्करी इज अनदर डायरेक्टर, अपकमिंग डायरेक्टर इंशाल्लाह, ही नोज मोर। ये दो लोग हैं जिनको ज़्यादा पता होता है सब चीज़ों का, क्योंकि ये सीएफओ के साथ बैठते हैं। ये सारा काम सीएफओ का, मेरे पास एकेडमिक्स, अल रज़ाक प्रोग्राम, एक्रेडिटेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं तुमको ये बता सकता हूँ एआई ऑप्स का तुम्हें फ़ायदा क्या होगा। आज मेरी जो ना नॉर्थ अमरिया से भी बात हुई थी उसके ऊपर। उन्होंने लास्ट कल उनकी परसों ईमेल आई थी, ठीक है ना। हम उनके साथ आर्टिकुलेशन सब चीज़ों के ऊपर फाइनलाइज करने में लगे। उन्होंने कहा है कि आपका जो बच्चा भी एआई ऑप्स खत्म करके आ रहा है, आप हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से बातचीत कराएं, हम उनको ले लेंगे मास्टर्स के अंदर।
तुम्हारे पास सही। यूके जाने का पूरा रास्ता बन गया है। अगर तुम्हें जाना है हम्म। बात कराओ, हम तुम्हें से कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। मैं उनसे एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा बच्चा करे तो उसको डिफॉल्ट एडमिशन मिल जाए। उसने कहा नहीं, डिफॉल्ट एडमिशन ऐसे नहीं देते, हम उसका इंटरव्यू लेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, सही, जाओ ले लो यार, ठीक है ना। तुम लोग क्या पढ़ा, हम्म। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे पढ़ने की वजह से सिर्फ PSW मिल रहा है ना, जाओ कर लो, ठीक है। बट द पॉइंट आई एम सेइंग इज के दैट इज अनदर ऑप्शन फॉर यू। सो वो अगर तुम कर लेते हो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। तुमने बिल्कुल फिनिश लाइन पे तुम आ गए, तुम्हारे 3 सेमेस्टर रह गए, 1.5 साल रह गए, ठीक है। ऐसी। तो तुम अलॉन्ग द मतलब कि इसको किक करो, या तो पॉज करा दो, यार मैं पॉज करवा सर रहा हूँ। डेली के कितना कितना टाइम, डेली का कितना टाइम एआई ऑप्स को दूं तो सर शॉर्टेस्ट इंटरवल में कर सकता हूँ? ये तुम्हारे अपने ऊपर है। कुछ लेक्चर्स को सुनना है और समझना है, और कुछ लेक्चर्स के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास कितना टाइम है, अगर तुम 3 से 4 घंटे निकाल सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ तो तुम जी। ठीक है ना, हम्म। फिर तुम इसमें कूद पड़ो बिल्कुल। क्योंकि तुम्हें ये मैं तुमको बता दूं, लिख के दे दूं, चाहे तुम लम से करो, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी से करो, IBA से करो, फास्ट से करो, IIT से करो, कहीं से भी करो, वो सब एक ही जगह खड़े होते हैं, ठीक है ना। और किसी की जॉब नहीं होती। हम्म। वो कोड तो यूज नहीं करना चाहिए, इस हमाम में सारे डिग्री होल्डर हैं, ठीक है। तो वो सारे तुम लोग ऐसे ही खड़े हो गए, कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज अ रियलिटी, दिस इज नॉट मी, यू ऑलरेडी नो दिस। तुम अपनी यूनिवर्सिटी में जाके पूछो कि जो सही। इससे पहले जो बैच निकला था वो कहाँ पर काम कर रहा है, पूछो, जरा जाके पूछो। जब हम्म। तुम्हारे टीचर को ये नहीं मालूम कि डेवऑप्स क्या है, तो वो तो फिर उसको पढ़ाना ही नहीं चाहिए। दैट्स रॉन्ग। जी सर। सर अब ये जो आपने 4 आवर्स बताए हैं, ये आपने अगर फर्स्ट 3 4 4 आवर्स, ये कितनी ड्यूरेशन में मुकम्मल हो जाएगा यही ऑप्स अगर इसी स्पीड के साथ पढ़ते रहें? अगर इसी स्पीड के साथ तुम पढ़ते रहो तो तुम 6 to 9 में खत्म कर सकते हो, 6 to 9 मंथ्स, ठीक है। ओके। तुम्हें कोर कोर्सेज पे तवज्जो देनी है, तुम्हें जॉब पकड़नी है ना, तुम सिर्फ कोर कोर्सेज करके जॉब पहले पकड़ लो, फिर तुम वापस आके तुम्हें रिवाइज सही। करना। ये नहीं कि जॉब हो गई तुमने कहा बस जॉब हो गई छोड़ दो, ये नहीं करना। ये लड़के गलती करते हैं, फिर वो उधर ही खड़े रह जाते हम्म। हैं, प्रोग्रेशन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ओके। हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम उसको करके पूरा निकालो।